नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th इंग्लिश मोमेंट्स के सेकंड चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो और इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले चैप्टर के नाम की बात करें तो कहते हैं द एडवेंचर्स। एडवेंचर मतलब होता है साहसिक कारनामा। टोटो एक बंदर है जिसका नाम टोटो है यहाँ पे, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि टोटो के, ऑफ मतलब होता है का, की, के, तो टोटो के साहसिक कारनामे। चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं, सीधा यहाँ पे आ जाइए। तो हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है और मेरी जो बुक है ये राजीव प्रकाशन की बुक है और इलाहाबाद के किसी भी क्षेत्र में आपको ये बुक बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। तो कहते हैं कि ग्रैंडफादर दादाजी ने खरीदा था टोटो को। दादाजी ने टोटो को खरीदा था फ्रॉम अ टांगा ड्राइवर, एक तांगे वाले से, फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़, 5 रुपये में। तो दादाजी ने 5 रुपये में एक तांगे वाले से टोटो को खरीदा था। द टांगा ड्राइवर, वो तांगे वाला, यूज टू कीप, रखता था, द लिटिल रेड मंकी, इस छोटे लाल बंदर को, टाइड, बांध कर, टू अ फीडिंग थ्रो, एक नाद से। फीडिंग थ्रो का मतलब होता है पशुओं के चारे की नाद, जिसमें पशु यानी गाय और भैंस जब हम पालते हैं तो जिसमें उनको चारा देते हैं उसको नाद बोलते हैं, ठीक है। तो पशुओं के चारे की नाद से, या फिर आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि नाद से बांधकर इस छोटे लाल बंदर को वो तांगे वाला रखता था, ठीक है। द टांगा ड्राइवर, वो तांगे वाला इस छोटे लाल बंदर को नाद से बांध कर रखता था। एंड द मंकी, और यह बंदर, लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस, बड़ा ही अजीब दिखता था। उस स्थान पर ये बंदर बड़ा ही अजीब दिखता था। देयर, यानी उस स्थान पर बंदर बड़ा ही अजीब दिखता था। दैट ग्रैंडफादर, यानी इतना अजीब दिखता था कि दादाजी ने डिसाइडेड, निश्चय किया। इसको ऐसे पढ़ लो कि एंड द मंकी, और यह बंदर, लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर, यह बंदर उस स्थान पर इतना अजीब दिखता था कि दादाजी ने निश्चय किया कि ही वुड ऐड, कि वो इसे रखेंगे, द लिटिल फेलो, इस छोटे बंदर को, इस छोटे बंदर को वो रखेंगे, टू हिज प्राइवेट जू, अपने प्राइवेट जू में, अपने निजी चिड़ियाघर में। टोटो वाज अ प्रिटी मंकी, टोटो एक सुंदर बंदर था। हिज ब्राइट आइज स्पार्क्ड, हिज ब्राइट आइज, उसकी चमकीली आंखें, स्पार्कल्ड, चमकती थी, विथ मिसचीफ, शरारत से, उसकी चमकीली आंखें शरारत से चमकती थी। बीनीथ, नीचे, डीप सेट आईब्रोज, घनी भौहों के नीचे, डीप सेट आईब्रोज, घनी भौहों के नीचे उसकी चमकीली आंखें शरारत से चमकती थीं। एंड हिज टीथ, और उसके दांत, विच वर अ पर्ली वाइट, मोती की तरह सफ़ेद थे, उसके दांत मोती की तरह सफ़ेद थे। वर वेरी ऑफ्टन डिस्प्लेड, जो कई बार दिखते थे, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जो अक्सर दिखते थे, इन अ स्माइल, मुस्कुराते समय, जो मुस्कुराते समय दिखते थे, दैट फ्राइटेंड, और ये डरा देते थे, द लाइफ आउट, उस तरफ है आउट, तो चलो उधर चलते हैं, ये डरा देते थे, द लाइफ आउट, लाइफ आउट, एल्डरली मतलब वृद्ध, एंग्लो मतलब आंग्ल, इंडियन मतलब भारतीय, लेडीज मतलब स्त्रियां। तो वृद्ध आंग्ल भारतीय महिलाओं को या वृद्ध आंग्ल भारतीय स्त्रियों को डरा देते थे। बट हीज हैंड, लेकिन उसके हाथ, लुक ड्राइड अप, सूखे लगते थे। एज थ्रो, ऐसे लगता था कि दे हैड बीन पिकल्ड, कि उन्हें सुखाया गया है, इन द सन, सूर्य की धूप में, फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों तक। लेकिन उसके हाथ सूखे लगते थे और ऐसा प्रतीत होता था
कि उन्हें सुखाया गया है सूर्य की धूप में कई सालों तक। पूरा जोड़कर ऐसे पढ़ा जाएगा कि उसके हाथ सूखे थे, ड्राइड अप, और ऐसा लगता था कि उन्हें कई सालों तक सूर्य की धूप में सुखाया गया है। एट फिर भी हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियां वर क्विक एंड विक्ड, उसकी उंगलियां जो थी वो क्विक थी, तेज थी, और एंड विक्ड, और दुष्ट थी। एंड हिज टेल, और उसकी पूंछ, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, वाइल एडिंग जो जोड़ रही थी या वृद्धि कर रही थी, टू हिज गुड लुक्स, गुड लुक मतलब सुंदरता, जो उसकी सुंदरता में वृद्धि कर रही थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड, दादाजी का ये मानना था कि अ टेल, एक पूंछ, वुड ऐड एनीवन्स गुड लुक्स, गुड लुक्स मतलब सुंदरता में ऐड वृद्धि कर देगी, एनीवन किसी की भी। दादाजी का ये मानना था, ग्रैंडफादर बिलीव्ड, दादाजी का ये मानना था कि पूंछ किसी भी व्यक्ति की या किसी की भी सुंदरता में वृद्धि कर देगी। ठीक है, तो दादाजी का ये विश्वास था कि पूंछ किसी की भी सुंदरता में वृद्धि कर सकती है। आल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, आल्सो सर्व्ड ये काम करती थी एज अ थर्ड हैंड, तीसरे हाथ के रूप में। ये पूंछ उसके तीसरे हाथ के रूप में काम करती थी। ही कुड यूज इट, वह इसका उपयोग कर सकता था, हैंग फ्रॉम द ब्रांचेस, शाखाओं से झूलने में, वह शाखा से झूलने में या लटकने में इसका इस्तेमाल कर सकता था। एंड इट वॉज कैपेबल, और ये योग्य थी, ऑफ स्कूपिंग अप, पहुँचने के, एनी डेलिकेसी, किसी भी पसंदीदा भोजन के, और यह किसी भी पसंदीदा भोजन के पास पहुँचने के योग्य थी, अर्थात यह पसंदीदा, या फिर आप कह सकते हैं कि यह उसके पसंदीदा भोजन के पास पहुंच सकती थी। दैट माइट बी आउट, जो आउट ऑफ रीच, पहुंच से बाहर होते थे, ऑफ हिज हैंड, उसके हाथों की, और यहाँ उसके पसंदीदा भोजन को पकड़ने में भी सामर्थ्य होती थी या पकड़ने में भी योग्य होती थी। दैट माइट बी आउट ऑफ रीच, जो पहुंच से बाहर होते थे, ऑफ हिज हैंड, उसके हाथों की, जो उसके हाथों की पहुंच से बाहर होते थे। ठीक है, तो इसको पूरा मिला के ऐसे पढ़ लो, ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम ब्रांच, वह शाखा से लटकने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता था। एंड इट वाज कैपेबल, और वह इसका इस्तेमाल करता था, स्कूपिंग अप, पहुँचने के लिए, एनी डेलिकेसी, किसी भोजन तक पहुँचने के लिए वह इसका उपयोग करता था। दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड, जो उसके हाथों की पहुँच से बाहर होते थे। अब आगे कहते हैं कि ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट, दादी माँ ऑलवेज फर्स्ट, हमेशा चिल्लाती थी, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि हल्ला करती थी। व्हेन ग्रैंडफादर, जब दादाजी बॉट होम, घर लाते थे, सम न्यू बर्ड, किसी नए पक्षी को, और एनिमल या जानवर को, तो जब दादाजी किसी नए पक्षी या नए जानवर को घर लाते थे तो दादी जी हमेशा चिल्लाती थी। सो इसीलिए इट वाज डिसाइडेड, ये निश्चय किया गया, दैट टोटो's प्रेजेंस, की टोटो की उपस्थिति, शुड बी केप्ट अ सीक्रेट, एक रहस्य रखी जाएगी, फ्रॉम हर, उनसे, अर्थात सो इट वाज डिसाइडेड, इसलिए ये निश्चय किया गया कि टोटो की उपस्थिति को उनसे रहस्य रखा जाएगा, फ्रॉम हर, उनसे सीक्रेट रखा जाएगा, उनसे रहस्य रखा जाएगा। अनटिल, तब तक, जब तक कि शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड, जब तक कि वो पर्टिकुलरली गुड मूड, अच्छी दशा में या अच्छे मिजाज में ना आ जाएं, अर्थात जब वो खुश होंगी तो हम बता देंगे कि हम एक बंदर को भी लाए हैं, और जब तक उनका मूड ठीक नहीं है तो बताना नहीं है, छुपा के रखो बंदर को। ठीक है, इसलिए ये निश्चय किया गया कि टोटो की उपस्थिति को उनसे राज रखा जाएगा, तब तक जब तक कि वह अच्छे मिजाज में नहीं आ जाती। ग्रैंडफादर एंड आई, और दादाजी और मैंने, पुट हिम अवे, उसे दूर रखा, इन अ लिटिल क्लोसेट, एक छोटी अलमारी में, ओपनिंग इनटू, जो खुलती थी, माय बेडरूम वॉल, मेरे बेडरूम, मेरे शयन कक्ष की वॉल, दीवार में। तो दादाजी और मैंने उसे दूर एक छोटी अलमारी में रखा जो मेरे शयन कक्ष की दीवार में खुलती थी। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली,
वेयर जहाँ पर, यानी वहाँ पर जहाँ पर उसको रखा गया, तो वहाँ पर ही वाज टाइड उसे बांधा गया सिक्योरली अच्छी तरह से, वहाँ पर उसे अच्छी तरह से बांधा गया या कसकर बांधा गया। और सो वी थॉट, या फिर हमने ऐसा ही सोचा। टू अ पेग फेस्टेंड इनटू द वॉल, टू अ पेग एक खूंटी से, फेस्टेंड इनटू द वॉल जो वॉल में फेस्टेंड थी, ठोकी गई थी, एक खूंटी से जो दीवार में ठोकी गई थी, हमने उसे कसकर बांधा। और सो वी थॉट, या फिर हमने यही सोचा, या हमने ऐसा ही सोचा। ठीक है, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए कि वेयर ही वाज टाइड सिक्योरली टू अ पेग फेस्टेंड इनटू द वॉल, दीवार से निकली या दीवार में ठोकी गई एक खूंटी में हमने उसे कसकर बांधा। और सो वी थॉट, या फिर हमने ऐसा ही सोचा, हमने तो सोचा कि हमने उसका कसकर बांध दिया है, लेकिन वो हरकत क्या करता है वो आगे बता रहे हैं कि फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों बाद, व्हेन ग्रैंडफादर, जब दादाजी, एंड आई और मैं, केम बैक टू रिलीज टोटो, टोटो को रिलीज करने के लिए, टोटो को खोलने के लिए वापस आए। वी फाउंड दैट, हमने पाया, दैट की द वॉल्स, वो दीवारें, हमने पाया कि वो दीवारें विच जिन्हें हैड बीन कवर्ड, ढका गया था, विथ सम ऑर्मेंटल पेपर, किसी ऑर्मेंटल पेपर से, सजावटी कागज से, चूजन बाई ग्रैंडफादर, दादाजी द्वारा चुने गए सजावटी कागज से। तो विच हैड बीन कवर्ड, जिसे ढका गया था, दादाजी द्वारा चुने गए, चूजन मतलब चुने गए, दादाजी द्वारा ऑर्मेंटल पेपर, सजावटी कागजों से, नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड, अब नग्न है, ब्रिक एंड प्लास्टर, अब नग्न ईंटों, ब्रिक मतलब ईंटों, एंड प्लास्टर और प्लास्टर के रूप में खड़ी थी। स्टूड मतलब खड़े होना। ये नहीं समझ में आया ना, देखो फिर से। अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई, जब मैं और दादाजी टोटो को खोलने के लिए वापस आए, तो हमने पाया कि वो दीवार जिसे दादाजी के द्वारा चुने गए सजावटी कागजों से ढका गया था, नाउ स्टूड एज नेक्ड, अब नग्न खड़ी है, ब्रिक एंड प्लास्टर, अब नग्न ब्रिक ईंटों, एंड प्लास्टर और प्लास्टर के रूप में खड़ी थी। क्लियर हो गया। द पेग इन द वॉल, वो जो खूंटी वॉल दीवार में ठोकी गई थी, या फिर आप कह सकते हैं कि जो खूंटी दीवार में लगी थी, हैड बीन व्रेंच्ड, उसे उखाड़ लिया गया था, फ्रॉम इट्स सॉकेट, उसे उसके खांचे से उखाड़ लिया गया था। एंड माई स्कूल ब्लेज़र, और मेरे स्कूल का जो ब्लेज़र था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहाँ पर टंगा हुआ था, हैंग मतलब टंगा हुआ या लटका हुआ, जो वहाँ पर टंगा हुआ था, वाज इन श्रेड, टुकड़ों में फटा पड़ा था या उसकी धज्जियाँ उड़ गई थी। ठीक है, वाज इन श्रेड, उसकी धज्जियाँ उड़ गई थी। आई वंडर, मुझे आश्चर्य हुआ, व्हाट ग्रैंड मदर वुड से, कि दादी माँ क्या कहेंगी। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, लेकिन दादाजी को चिंता नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज्ड, वो प्रसन्न प्रतीत हो रहे थे, विद टोटोज परफॉर्मेंस, टोटो की हरकत से, वो टोटो की हरकत से या टोटो के प्रदर्शन से संतुष्ट दिख रहे थे। ही इज क्लेवर, वो बुद्धिमान है, सैड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा। गिवन टाइम, अगर उसको समय मिला होता तो आई एम श्योर, तो मुझे पक्का यकीन है कि ही कुड हैव टाइड, वो बांध लेता, द टोन पीसेस, इन फटे टुकड़ों को, ऑफ योर ब्लेजर, तुम्हारे ब्लेजर के इन फटे चिथड़ों को वो बांध लेता, इनटू अ रोप, एक रस्सी में। इसको ऐसे पढ़ो कि अगर उसको समय मिला होता तो मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हारे ब्लेजर के इन फटे टुकड़ों को बांधकर वो एक रस्सी बना लेता। एंड मेड हीज स्केप, और वो भाग जाता, स्केप मतलब भागना, फ्रॉम द विंडो, खिड़की से, और वो खिड़की से निकलकर भाग गया होता। अब बंदर है, इतना ज़्यादा चतुर नहीं था, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर बोला गया है। चलिए, हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, उसकी उपस्थिति, हिज प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति इन द हाउस, घर में, स्टिल अ सीक्रेट, अभी भी एक रहस्य थी। घर में उसकी उपस्थिति अभी भी एक रहस्य थी। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड, टोटो का अब स्थानांतरण कर दिया गया था,
टू अ बिग केज इन सर्वेंट्स क्वार्टर, नौकरों के क्वार्टर में। टोटो का स्थानांतरण अब नौकरों के क्वार्टर में कर दिया गया था। वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर पेट्स, वेयर जहाँ अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स, दादाजी के पालतू जानवर नंबर, वेयर अ नंबर मतलब बड़ी संख्या में रहते थे, ठीक है। वेयर अ नंबर जहाँ पर बड़ी संख्या में रहते थे, ग्रैंडफादर्स पेट लिव्ड, लिव्ड मतलब होता है रहना, जहाँ पर दादाजी के पालतू जानवर अ नंबर बड़ी संख्या में लिव्ड रहते थे, वेरी सोशलेबली टुगेदर एक साथ मिलकर, ठीक है, एक साथ मिलकर रहते थे। अ टोर्टोइस एक कछुआ, अ पेयर ऑफ रैबिट्स एक जोड़ी खरगोश, अ टेम स्क्वायरल एक पालतू गिलहरी, एंड फॉर अ वाइल और कुछ समय के लिए, माय पेट गोट मेरी पालतू बिल्ली, यानी वहाँ पे कौन कौन से जानवर रहते थे उनका नाम बताया गया है, ठीक है। अब आगे कहते हैं कि बट लेकिन द मंकी वहाँ बंदर, वुडंट अलाउ अनुमति नहीं देता था, एनी ऑफ हिज कंपेनियंस अपने किसी भी साथी को, टू स्लीप सोने की, एट नाइट रात्रि में। अब इसको ऐसे पढ़ा जाएगा, लेकिन बंदर अपने किसी भी साथी को रात में सोने नहीं देता था, ठीक है। एक एक का बता दिया था कि वुडंट अलाउ अनुमति नहीं देता था, एनी ऑफ हिज कंपेनियन अपने किसी भी साथी को, टू स्लीप एट नाइट रात्रि में सोने की। तो लेकिन बंदर, बट मंकी लेकिन बंदर अपने किसी भी साथी को रात में सोने की अनुमति नहीं देता था। सो ग्रैंडफादर इसलिए दादाजी ने, हु हैड टू लीव देहरादून जिन्हें देहरादून छोड़ना था अगले दिन। सो ग्रैंडफादर लेके इसलिए दादाजी जिन्हें अगले दिन देहरादून छोड़ना था, टू कलेक्ट हिज पेंशन और अपनी पेंशन लेने के लिए सहारनपुर जाना था, ठीक है। इसलिए दादाजी जिन्हें अगले दिन देहरादून छोड़कर अपनी पेंशन लेने के लिए सहारनपुर जाना था, डिसाइडेड उन्होंने निश्चय किया, टू टेक हिम अलोंग कि वो उसे साथ ले जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश, आई कुड नॉट अकम्पनी मैं नहीं जा सका, ग्रैंडफादर दादाजी के साथ, ऑन दैट ट्रिप उस यात्रा पर। दुर्भाग्यवश मैं दादाजी के साथ उस यात्रा पर नहीं जा सका। बट ही टोल्ड मी लेकिन उन्होंने बताया, अबाउट इट मुझे इस बारे में, आफ्टरवर्ड बाद में, लेकिन उन्होंने मुझे इस बारे में बाद में बताया, अर्थात उस यात्रा में कोई घटना घटी होगी और उस घटना के बारे में दादाजी ने बाद में बताया। तो अब वो घटना कौन सी है वो आगे देखिए। कहते हैं कि अ बिग ब्लैक कैनवास किट कैट बैग, अ बिग एक बड़ा काला, कैनवास कैनवास का, किट बैग कैनवास का किट बैग, वाज प्रोवाइडेड प्रदान किया गया, फॉर टोटो टोटो को। तो एक बड़ा काला कैनवास का किट बैग टोटो को प्रदान किया गया। कैनवास एक कंपनी का नाम है, किट बैग को किट बैग दुनिया जानती है। किट बैग क्या होता है, जिसमें आप अपना सामान रखते हैं, ठीक है, तो वही किट बैग बोलते हैं उसको। तो कैनवास का एक बड़ा काला किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, टोटो को प्रदान किया गया। दिस यहाँ विथ सम स्ट्रा एट द बॉटम, दिस यहाँ पे इस बैग में, विथ सम स्ट्रा कुछ घास फूस रखकर, एट द बॉटम तलहटी में, इस बैग की तली में कुछ घास फूस रखकर, बिकेम बनाया गया, हिज न्यू अबोर्ड उसका नया घर, ठीक है। तो इसकी तली में या फिर इसकी तलहटी में, सीधे सीधे तली ही बोलो तो इसकी तली में कुछ घास फूस डालकर उसका एक नया घर बनाया गया। व्हेन द बैग वाज क्लोज्ड जब वो बैग क्लोज था, अर्थात जब वो बैग बंद कर दिया जाता था, तो देयर वाज नो एस्केप तो बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता था, ठीक है। तो व्हेन द बैग वाज क्लोज्ड जब बैग को बंद कर दिया जाता था, तो देयर वाज नो एस्केप तब निकलने का कोई रास्ता नहीं होता था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स, टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, ओपनिंग इसके मुंह से, इसकी ओपनिंग से, इसके मुंह से टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू, टोटो अपने हाथ बाहर नहीं निकाल सकता था, ठीक है। तो टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स अपने हाथ बाहर नहीं निकाल सकता था, थ्रू द ओपनिंग इसके मुंह से, ठीक है। इस बैग के मुंह से
टोटो अपने हाथ बाहर नहीं निकाल सकता था। एंड द कैनवास वाज टू स्ट्रॉन्ग, और ये बैग, ये कैनवास वाज टू स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा मजबूत था फॉर हिम, उसके लिए, टू बाइट, कि वो उसे काट कर हिज वे थ्रो, रास्ता नहीं बना सकता था, बाहर नहीं निकल सकता था। ये तो बुक की मीनिंग हो गई, अपने आसान शब्दों में समझो कि वो कैनवास वाज टू स्ट्रॉन्ग, वो कैनवास इतना ज़्यादा मजबूत था फॉर हिम कि वहाँ, टू बाइट, इसे काट कर, हिज वे थ्रो, रास्ता नहीं बना सकता था या फिर बाहर नहीं निकाल सकता था, बाहर नहीं निकल सकता था। ठीक है, वो कैनवास इतना ज़्यादा मजबूत था कि वहाँ इसे काट कर बाहर नहीं निकल सकता था। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट, बाहर निकलने के उसके प्रयासों के, ओनली हैड द इफेक्ट, इफेक्ट मतलब परिणाम, तो हिज एफर्ट्स, उसके प्रयासों के, गेट आउट, बाहर निकलने के परिणाम स्वरूप, ठीक है, बाहर निकलने के उसके प्रयासों के परिणाम स्वरूप, तो गेट आउट मतलब बाहर निकलने के, हिज एफर्ट उसके प्रयासों के, हैड इफेक्ट परिणाम स्वरूप, ऑफ मेकिंग द बैग, वो बैग जो था, रोल, गोल गोल घूमने लगा, अबाउट ऑन द फ्लोर, फर्श पर। ठीक है, तो वो जब बाहर निकलने के, उस बैग से बाहर निकलने की प्रयास कर रहा था, तो वो बैग क्या हुआ होगा कि गिर गया होगा और गोल गोल घूमने लगा होगा। ठीक है, जैसे जैसे वो झटका दे रहा होगा अंदर कि बाहर निकल जाऊँ, खुल जाए तो बाहर निकल जाऊँ, तो वो बैग भी अपना गोल गोल घूम रहा था, धक्का मारता तो इधर जाता, उधर जाता, इधर जाता, उधर जाता, यही हो रहा था। तो गेट आउट, बाहर निकलने के उसके प्रयासों के परिणाम स्वरूप, बैग फर्श पर गोल गोल घूम रहा था। ठीक है, या फिर लुढ़कने लगा, ऐसा भी बोल सकते हैं कि बैग जो था वो लुढ़कने लगा। कहाँ पर लुढ़कने लगा? फर्श पर। और ओकेशनली, और कभी कभी, जंप इनटू द एयर, ये हवा में उछलने लगा। कौन? बैग। वो बैग के अंदर उछल रहा होगा तो वो बैग भी ऊपर उछल जाता। ठीक है, लेकिन जब बैग का ढक्कन ना खुलता तो वो बैग के अंदर ही बंद रह जाता, तो बैग फिर से नीचे ज़मीन पर गिर जाता। समझ लो अच्छी तरह से कि बाहर निकलने के, गेट आउट मतलब बाहर निकलना, बाहर निकलने के उसके प्रयासों के परिणाम स्वरूप बैग फर्श पर लुढ़कने लगा था, रोल करने लगा था, और कभी कभी यह हवा में उछलने लगा था। एन एग्जीबिशन, और ये एक ऐसा प्रदर्शन बन गया, दैट अट्रैक्टेड, कि उसने अट्रैक्ट कर लिया, उसने आकर्षित कर लिया, अ क्यूरियस क्राउड, एक उत्सुक भीड़ को, ऑफ ऑन लुकर्स, देखने वालों की या दर्शकों की। ठीक है, और ये एक ऐसा प्रदर्शन बन गया कि उसने उत्सुक भीड़ या देखने वालों की उत्सुक भीड़ को आकर्षित कर लिया। थोड़ा सा कैमरा में देखने की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, एक सेकंड, थोड़ा सा इसे ऊपर करते हैं। हाँ, तो एन एग्जीबिशन, ये एक प्रदर्शन बन गया और इसने अट्रैक्ट कर लिया, आकर्षित कर लिया एक उत्सुक भीड़ को, ऑन लुकर्स, देखने वालों की या दर्शकों की। तो यह एक प्रदर्शन बन गया और इसने दर्शकों की एक उत्सुक भीड़ को आकर्षित कर लिया, ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, देहरादून के रेलवे प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि टोटो रिमेंड इन द बैग, टोटो अभी भी बैग में ही था, एज फार एज सहारनपुर। ठीक है, तो टोटो सहारनपुर तक बैग में रहा। ठीक है, तो टोटो रिमेंड इन द बैग, टोटो बैग में रहा, एज फार एज सहारनपुर, सहारनपुर तक, तो टोटो सहारनपुर तक बैग में ही रहा। बट लेकिन वाइल, जब ग्रैंडफादर, दादाजी, वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट, अपना टिकट दिखा रहे थे, एट द रेलवे टर्न स्टाइल, रेलवे चक्र द्वार पर, रेलवे टर्न स्टाइल मतलब होता है रेलवे चक्र द्वार, जहाँ पर टिकट चेक किया जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं रेलवे टर्न स्टाइल। तो बट वाइल, लेकिन जब ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट, जब दादाजी अपना टिकट दिखा रहे थे, एट रेलवे टर्न स्टाइल, रेलवे चक्र द्वार पर, लेकिन जब दादाजी रेलवे चक्र द्वार पर अपना टिकट दिखा रहे थे, तो टोटो सडनली, टोटो अचानक, पोक्ड हिज हेड, टोटो ने अचानक अपना सर बाहर निकाला, आउट ऑफ द बैग, बैग से, टोटो ने अचानक बैग से अपना सिर बाहर निकाला, एंड गिव द टिकट कलेक्टर, और टिकट इकट्ठा करने वाले को गिव दिया, अ वाइड ग्रीन, एक मुस्कान दी, या फिर आप सीधे सीधे कह सकते हो कि खींच निपोड़ दी।
ठीक है, बंदर मुस्कुराते नहीं हैं, वो अपनी खीस दिखाते हैं। ठीक है, और टिकट इकट्ठा करने वाले या टिकट कलेक्टर को या टिकट संग्राहक को देखकर खीस निपोड़ दी, या फिर टिकट संग्राहक की ओर खीस निपोड़ दी। जो समझ में आ जाए कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटो ने अचानक अपना सर बैग से बाहर निकाला और टिकट कलेक्टर की ओर खीस निपोड़ दी या टिकट संग्राहक की ओर खीस निपोड़ दी। द पुअर मैन, वह बेचारा आदमी, वाज टेकन अ बैक, हक्का बक्का रह गया। बट लेकिन विथ ग्रेट पेशेंस ऑफ माइंड, पेशेंस ऑफ माइंड का मतलब होता है त्वरित बुद्धि, ग्रेट यानी ग्रेट पेशेंस ऑफ माइंड, इसका हो जाएगा बड़ी त्वरित बुद्धि के साथ, एंड मच टू ग्रैंडफादर, और दादाजी को एनोयस, नाराज करते हुए। ठीक है, बड़ी त्वरित बुद्धि के साथ और दादाजी को नाराज करते हुए ही सैड, वह बोला, सर यू हैव अ डॉग विथ यू, सर श्रीमान, यू हैव अ डॉग विथ यू, आपके साथ एक कुत्ता है। अब बंदर को ये कुत्ता समझ रहे हैं, ये भी एक महान व्यक्ति हैं। यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, कायदे के अनुसार या नियम के अनुसार, यू विल हैव टू पे फॉर इट, आपको इसके पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, या फिर आपको उसके अनुसार पैसे देने पड़ेंगे, यानी आपको टिकट लेना पड़ेगा कुत्ते का भी, ये कह रहे हैं। ठीक है, तो यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, आपको उसके लिए टिकट लेना पड़ेगा या पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, यानी आपको उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। तो इन वेन, बेकार में ही, डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट, दादाजी ने टोटो को बाहर निकाला ऑफ द बैग से। बेकार में ही, व्यर्थ में ही, वेन मतलब होता है बेकार में ही, तो व्यर्थ में ही या बेकार में ही दादाजी ने टोटो को बैग से बाहर निकाला। इन अ वेन, और व्यर्थ में ही, डिड ही ट्राई टू प्रूव, उन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया, दैट अ मंकी, कि एक बंदर, डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग, क्वालिफाई श्रेणी में नहीं आता एज अ डॉग, एक कुत्ते की। और व्यर्थ में ही उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि बंदर कुत्तों की श्रेणी में नहीं आता। और इवन, और यहाँ तक कि एज अ क्वाड्रप्ट, चौपायों की श्रेणी में भी नहीं आता, बंदर चौपायों की श्रेणी में भी नहीं आता। क्वाड्रप्ट मतलब होता है एक ऐसा जानवर जिसके 4 पैर हों। तो बंदर के जो 4 पैर होते हैं उनमें से 2 हाथ होते हैं और 2 पैर होते हैं। ठीक है, तो वो दादाजी कह रहे हैं कि यहाँ तक कि बंदर तो चौपायों की श्रेणी में भी नहीं आता। तो वही चीज़ ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, कि बंदर जो है उसके 2 हाथ और 2 पैर होते हैं, लेकिन कुत्ता जो होता है उसके 4 पैर होते हैं, भैंस जो होती है उसके 4 पैर होते हैं, गाय जो होती है उसके 4 पैर होते हैं। तो ये सब होते हैं चौपाया, जिनके 4 पैर हों। लेकिन बंदर के 4 पैर नहीं होते, उसके 2 हाथ और 2 पैर होते हैं। इसलिए वो दादाजी कह रहे हैं कि यहाँ तक कि बंदर चौपायों की श्रेणी में भी नहीं आता, और तुम बोल रहे हो कि ये कुत्ता है। इन वेन, और व्यर्थ में ही, डिड ही ट्राई टू प्रूव, उन्होंने यह सिद्ध करने की कोशिश की कि मंकी, कि बंदर कुत्तों की श्रेणी में नहीं आता, और यहाँ तक कि बंदर चौपायों की श्रेणी में भी नहीं आता। टोटो वाज क्लासिफाइड, टोटो की पुष्टि कर ली गई एज अ डॉग, एक कुत्ते के रूप में, बाय द टिकट कलेक्टर। अजीब मूर्ख लोग हैं। टिकट कलेक्टर, जो टिकट संग्राहक था, उसके द्वारा टोटो की कुत्ते के रूप में पुष्टि कर ली गई। ठीक है, यानी टिकट संग्राहक ने मान लिया कि जैसे कुत्ता है उसका किराया लगता है, उसी तरह से बंदर का भी लगेगा। तो टिकट वाले ने सीधा सीधा यहाँ पे ऐसा कहना चाहते हैं कि टिकट वाले ने टोटो को कुत्ता मान लिया। मूर्ख लोग हैं, देखो। एंड 3 रुपीज़ वाज द सम, और 3 रुपया लिया गया, हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, उसके भाड़े के रूप में, उसके किराए के रूप में। और उसके किराए के रूप में 3 रुपये लिए गए। हैंडेड ओवर, सौंपे गए भी बोल सकते हैं आप, हैंडेड किए गए यानी दादाजी ने टिकट कलेक्टर को 3 रुपये सौंप दिए। तो एंड 3 रुपीज़, और 3 रुपये, वाज सम, हैंडेड ओवर, सौंपे गए, एज हिज फेयर, उसके भाड़े के रूप में। ठीक है, देन ग्रैंडफादर, और तब दादाजी ने, जस्ट टू गेट हिज ओन बैक, अपना बदला लेने के लिए। ठीक है, जस्ट, बस ऐसे ही बदला लेने के लिए। देन ग्रैंडफादर, तब दादाजी ने, जस्ट टू गेट हिज ओन बैक,
केवल अपना बदला लेने के लिए टुक फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी जेब से बाहर निकाला आवर पेट टॉर्टिस, हमारा पालतू कछुआ। ठीक है, तो अपनी जेब से हमारा पालतू कछुआ बाहर निकाला। एंड सेड, और कहा, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, व्हाट क्या, मस्ट आई पे मुझे देना चाहिए, फॉर दिस यानी मैं इसके लिए कितना किराया दूँ, सिंस जब, यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स जब तुम सारे जानवरों के लिए किराया ले रहे हो। तो व्हाट मस्ट आई पे फॉर इट, फॉर दिस, तो इसके लिए मैं कितना किराया दूं जब तुम सभी जानवरों के लिए किराया ले रहे हो। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टिस, द टिकट कलेक्टर उस टिकट संग्राहक ने लुक्ड क्लोजली नज़दीक से देखा एट द टॉर्टिस कछुए को। तो टिकट संग्राहक ने कछुए को नज़दीक से देखा। प्रोडेड इट विथ हिज फोर फिंगर, अपनी फोर फिंगर अपनी तर्जनी उंगली से प्रोडेड इट इसे दबाया। गिव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड, और दादाजी को एक प्रसन्नता भरी एंड ट्रिम्फेंट और विजयी लुक दृष्टि डाली। और दादाजी पर, एंड गिव ग्रैंडफादर, और दादाजी पर एक प्रसन्नता भरी और विजयी दृष्टि डाली। एंड सेड, और कहा, नो चार्ज, कोई पैसा नहीं, कोई किराया नहीं, इट इज़ नॉट अ डॉग, ये कुत्ता नहीं है। ये देखो कैसे सहारनपुर स्टेशन पर दादाजी को टिकट कलेक्टर खड़ा है, दादाजी बंदर को लेकर खड़े हैं कैनवास किट बैग में। ठीक है, आप देख सकते हो ये किट बैग। चलो आगे चलते हैं कि व्हेन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड, जब टोटो को अंततः स्वीकार कर लिया गया बाय ग्रैंडमदर, दादी माँ के द्वारा, जब टोटो को दादी माँ के द्वारा अंततः स्वीकार कर लिया गया, ही वाज गिवन अ कंफर्टेबल होम, तो उसे एक आरामदायक घर दिया गया इन द अस्तबल, अस्तबल में, तो उसे अस्तबल में एक आरामदायक घर मिला या उसे अस्तबल में एक आरामदायक घर दिया गया। वेयर ही हैड फॉर कंपेनियन द फैमिली डोंकी, वेयर जहाँ ही हैड अ कंपेनियन उसका एक साथी था या फिर उसे एक साथी मिला, द फैमिली डंकी हमारे परिवार का गधा, नाना, यानी उस गधे का नाम क्या था, नाना था। तो वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन, वहाँ पर उसे एक साथी मिला, हमारे परिवार का गधा, नाना। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट, टोटो की पहली रात इन द अस्तबल, तो अस्तबल में टोटो की पहली रात को, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट, ग्रैंडफादर दादाजी पेड हिम अ विजिट, ये देखने के लिए गए, विजिट टू सी, ये देखने के लिए गए, इफ़ ही वाज कंफर्टेबल, कि क्या वो आराम से है। ठीक है, तो टोटो की अस्तबल में पहली रात को दादाजी ये देखने के लिए गए कि इफ़ ही वाज कंफर्टेबल, कि क्या वो आराम से है। टू हिज सरप्राइज, और वो आश्चर्यचकित रह गए, ही फाउंड नाना, जब उन्होंने नाना को देखा, और जब उन्होंने नाना को देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गए। विदाउट अपेरेंट कॉज, बिना किसी स्पष्ट कारण के, पुलिंग एट हर हाल्टर, वो अपना पुल कर रहा था, खींच रहा था, हर हाल्टर अपनी रस्सी को, एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड, और ट्राई प्रयास कर रहा था, कीप हर हेड अपने सिर को, एज फार एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना, फ्रॉम अ बंडल ऑफ ही, घास के बंडल से, घास के ढेर से दूर रखने की। नहीं समझ में आया। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना, नाना को देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए। विदाउट अपेरेंट कॉज, बिना किसी स्पष्ट कारण के, पुलिंग एट हर हाल्टर, वो अपनी रस्सी को खींच रहा था। ठीक है, कौन, नाना, जो गधा था वो अपनी रस्सी को खींच रहा था। यहाँ तक हो गया। अब आगे, एंड ट्राइंग टू कीप हर, और ट्राई कर रहा था, प्रयास कर रहा था, टू कीप हर, दूर रखने का, अपना हर जो था, हर हेड, अपने सिर को, एज फार एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना दूर रखने का। ठीक है, यहाँ पे भी छोटा कर लो। एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड, एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल, फार मतलब होता है दूर, जितना दूर हो सके, जितना दूर संभव हो उतना दूर अपने सिर को रखने का प्रयास कर रहा था, फ्रॉम अ बंडल ऑफ ही, घास के ढेर से। ठीक है,
तो जब उन्होंने नाना को देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गए। बिना किसी स्पष्ट कारण के वो अपनी रस्सी को खींच रहा था और जितना दूर हो सके या फिर जितना दूर संभव हो सके वो अपने सर को घास के ढेर से ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल, जितना दूर हो सके उतना दूर रखने की कोशिश कर रहा था। ट्राइंग मतलब कोशिश करना, कीप मतलब रखना, हर हेड अपने सिर को, एज फार एज पॉसिबल जितना दूर हो सके। ठीक है, पूरा जोड़ के भी बता दिया। तो इसको ऐसे पूरा मिला के पढ़ लो कि नाना को देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि नाना बिना किसी स्पष्ट कारण के अपनी रस्सी को खींच रहा था और घास के बंडल से जितना दूर हो सके उतना दूर अपने सिर को रखने की कोशिश कर रहा था। ग्रैंडफादर नाना गेव अ स्लैप अक्रॉस हर हैचेस। ग्रैंडफादर दादाजी ने गेव नाना को अ स्लैप एक थप्पड़ दिया, अक्रॉस हर हैचेस उसके पुट्ठों पर। तो दादाजी ने उसके पुट्ठों पर नाना को एक स्लैप दिया, एक थप्पड़ दिया। एंड सी जर्क्ड बैक, और वो झटके से पीछे हट गया। यानी जो गधा था उसको जब थप्पड़ मिला तो वह झटके से पीछे हट गया। ड्रैगिंग टोटो विथ हर, टोटो को विथ हर अपने साथ, देखो जो गधा नहीं है वो गधी है क्योंकि यहाँ पे हर लगा है। ठीक है, तो जो डंकी है वो गधी है। एक सेकेंड, गधी यहाँ पे भी दिया है, गधी नाना। ठीक है, मैंने देखा नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो ये जो है वो गधी है। ठीक है, तो वो गधी ड्रैगिंग टोटो विथ हर। ठीक है, अब जहाँ पे भी आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे अगर आप पढ़ते हैं तो आप इसको ऐसे पढ़ेंगे कि उसको साथी के रूप में हमारे परिवार की गधी नाना मिली। ठीक है, टोटो स्ट्रेट एट द नाइट, और टोटो की अस्तबल में पहली रात को दादाजी यह देखने के लिए गए कि क्या वो आराम से है। एक बार तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, देखो। टू हिज सरप्राइज फाउंड नाना, और नाना को देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि बिना किसी स्पष्ट कारण के वो अपनी रस्सी को खींच रही थी और अपने सिर को घास के ढेर से जितना हो सके उतना दूर रखने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, पूरा मिला के पढ़ा दिया, गधी है। ठीक है, ध्यान देना। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हैचेस। ग्रैंडफादर दादाजी ने गेव नाना को अ स्लैप एक थप्पड़ मारा, अक्रॉस हर हैचेस उसके पुट्ठों पर। तो दादाजी ने नाना को उसके पुट्ठों पर एक थप्पड़ मारा। एंड सी जर्क्ड बैक, और वो तेजी से या झटके से पीछे हटी। ड्रैगिंग टोटो विथ हर, टोटो को खींचते हुए, ड्रैग मतलब खींचना, टोटो को खींचते हुए। ही हैड फ्रेस्ड ऑन हर लॉन्ग ईयर्स, ही हैज़ फ्रेस्ड उसने गड़ा दिए थे, ऑन हर लॉन्ग ईयर्स उसके लंबे कानों पर, विथ ही शार्प लिटिल टीथ अपने तीव्र या तेज, लिटिल छोटे, टीथ दांतों को। ठीक है, तो ही उसने शार्प लिटिल टीथ अपने तीखे या तेज छोटे दांतों को उसके लंबे कानों में गड़ा दिया था। टोटो और नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, कभी मित्र नहीं बन सके। टोटो और नाना कभी मित्र नहीं बन सके, अर्थात टोटो और नाना में कभी मित्रता नहीं हुई। अ ग्रेट ट्रीट, एक सबसे बड़ा उपहार, फॉर टोटो के लिए, ड्यूरिंग कोल्ड विंटर, सर्दियों की इवनिंग शाम को। तो सर्दी की कोल्ड विंटर इवनिंग, सर्दियों की शाम को टोटो के लिए एक बड़ा उपहार होता था। वाज द लार्ज बाउल, वो बड़ा भगोना, ऑफ वार्म वाटर, गर्म पानी का। तो गर्म पानी का वह बड़ा भगोना सर्दियों की शाम को टोटो के लिए एक बड़ा उपहार होता था। गिवन हिम, जो उसे दिया जाता था, बाय ग्रैंड मदर, दादी माँ के द्वारा, फॉर हिज बाथ, उसके नहाने के लिए। पूरा जोड़ के पढ़ लो ऐसे कि सर्दियों की शाम को दादी माँ के द्वारा, देखो ग्रैंड मदर, दादी माँ के द्वारा उसके नहाने के लिए उसे गर्म पानी का, वार्म वाटर, गर्म पानी का एक बड़ा भगोला दिया जाता था जो उसके लिए एक बड़ा उपहार होता था। पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका कि उसके लिए सर्दियों की शाम को एक बड़ा उपहार, वो बड़ा भगोना होता था, गर्म पानी का वो बड़ा भगोना होता था जो दादी माँ के द्वारा उसके नहाने के लिए
गिवन हिम, उसे दिया जाता था। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका भी समझो कि सबको एक साथ जोड़ो और फिर पढ़ लो, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है। तो अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो, टोटो के लिए एक बड़ा उपहार होता था। छोटा कर लिया, इतना समझ लिया। ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग, सर्दियों की शाम को, या सर्दियों की, ड्यूरिंग मतलब होता है दौरान, तो सर्दियों की शाम के दौरान, तो आप सीधा सीधा बोलेंगे कि सर्दियों की शाम को। तो इतने का मतलब हो गया कि टोटो के लिए एक बड़ा उपहार होता था सर्दियों की शाम को। वाज द लार्ज बाउल, वो बड़ा भगोना, वार्म वाटर, गर्म पानी का, तो गर्म पानी का वो बड़ा भगोना, गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर, जो उसे दादी माँ के द्वारा दिया जाता था, अर्थात जो उसे दादी माँ देती थी, फॉर हिज बाथ, नहाने के लिए। तो एक एक का भी बता दिया। अब पूरा जोड़ के पढ़ना चाहो तो ऐसे पढ़ सकते हो कि उसके नहाने के लिए दादी माँ उसे गर्म पानी का एक बड़ा भगोना देती थी, और सर्दियों की शाम के दौरान यहाँ टोटो के लिए एक बड़ा उपहार होता था। ही वुड कनिंगली टेस्ट, ही वुड कनिंगली, वो बड़ी चतुराई से टेस्ट करता था, जांचता था, द टेम्परेचर, तापमान को, विथ हिज हैंड, अपने हाथों से। तो वो बड़ी चतुराई से तापमान को अपने हाथों से जांचता था, अर्थात पहले पानी में हाथ डाल के देखता था कि पानी गर्म है या नहीं। देन तब, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, स्टेप इनटू द बाथ, धीरे धीरे वो स्टेप इनटू द बाथ, वो धीरे धीरे पानी में उतरता था। फर्स्ट 1 फुट, पहले वो अपना पहला पैर डालता, देन द अदर, और फिर वो अपना दूसरा पैर डालता। एज ही हैड सीन, जैसा कि उसने देखा था, मी डूइंग, मुझे करते हुए, जैसा कि उसने मुझे करते हुए देखा था, अर्थात वो मेरी नकल करता था। अंटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, अंटिल, जब तक कि ही वॉज इन टू द वाटर, वो पानी में डूब नहीं जाता था, अप टू हिज नेक, अपनी गर्दन तक। सीधा सीधा इसका मतलब है कि जब वह गर्दन तक पानी में डूब जाता था, तो वंस कंफर्टेबल, और जब उसको आराम मिल जाता, ही वुड टेक द सॉप, तो वो सॉप लेता, वो साबुन लेता, इन हिज हैंड, अपने हाथों में, और फीट, या अपने पैरों में। तो बंदर के पैर और हाथ दोनों से वो किसी चीज़ को पकड़ सकते हैं, ये चीज़ आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो वो अपने हाथों या पैरों में साबुन लेता। तो वंस कंफर्टेबल, एक बार जब उसको आराम मिल जाता, अर्थात वो एक बार जब आराम से बैठ जाता, तो वो अपने हाथों या अपने पैरों में साबुन लेता, एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और अपने पूरे शरीर पर साबुन लगाता। रब मतलब रगड़ना, हिमसेल्फ अपने ऊपर, ऑल ओवर यानी पूरे शरीर पर। तो वो अपने पूरे शरीर पर साबुन रगड़ता था या अपने पूरे शरीर पर साबुन लगाता था। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, अब सर्दी का मौसम है तो पानी कितनी देर तक गर्म रहेगा, थोड़ी देर बाद तो वो फिर से ठंडा होगा ना। तो व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, जब पानी ठंडा हो जाता, ही वुड गेट आउट, वो पानी से बाहर निकलता, एंड रन एज क्विकली एज ही कुड, और रन, वो दौड़ता था, एज क्विकली एज ही कुड, जितना तेज वो दौड़ सके, अर्थात वो अपनी पूरी शक्ति से दौड़ता था, टू द किचन फायर, किचन की आग की ओर। ठीक है, तो किचन की आग की ओर, इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, खुद को ड्राई करने के लिए, खुद को सुखाने के लिए। तो जब पानी ठंडा हो जाता तो ही वुड गेट आउट, तो वो पानी से बाहर निकलता, और अपनी पूरी शक्ति से, जोरों से वो किचन की आग की ओर दौड़ता, स्वयं को सुखाने के लिए। इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम, इफ़, यदि एनीवन, कोई भी, लाफ्ड, हंस देता, अगर कोई भी हंस देता, एट हिम, उस पर, ड्यूरिंग हिज परफॉर्मेंस, इस गतिविधि के दौरान, या इस क्रिया, गतिविधि ही बोल दो सीधा सीधा, कि ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, इस गतिविधि के दौरान, इफ़ एनीवन लाफ्ड हिम, अगर कोई उसके ऊपर हंस देता, तो टोटोस फीलिंग्स वुड बी हर्ट, तो टोटो की फीलिंग्स को, टोटो की भावनाओं को ठेस लगती, एंड ही वॉज रिफ्यूज, और वो मना कर देता, टू गो ऑन विथ हिज बाथ, नहाने जाने से। ठीक है, और वो नहाने जाने से मना कर देता। वन डे टोटो नियरली सक्सीड, वन डे, एक दिन, टोटो नियरली, टोटो लगभग, सक्सीड, सफल हो गया था, इन बॉइलिंग हिमसेल्फ, स्वयं को उबालने के, अलाइव, जिंदा। एक दिन तो टोटो
स्वयं को जिंदा उबालने में सफल हो गया था, लगभग सफल हो गया था, नियरली बोलो। तो एक दिन तो टोटो हिमसेल्फ स्वयं को जिंदा उबालने में लगभग सफल ही हो गया था। अ लार्ज किचन केटली, एक बड़ी रसोई की केतली हैड बीन लेफ्ट ऑन फायर, आग पर रखी गई थी। टू बॉयल द टी, चाय उबालने के लिए। एक बड़ी किचन की केतली आग पर चाय उबालने के लिए छोड़ी गई थी या रखी गई थी। एंड टोटो, और टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू, और टोटो को फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू, जब कुछ खास करने के लिए नहीं मिला। फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू, यानी जब कुछ खास करने के लिए नहीं मिला, कुछ बेहतर करने के लिए नहीं मिला, तो डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू रिमूव द लिड, ढक्कन उठाने का, यानी केतली का ढक्कन उठाने का उसने निश्चय किया। एक बार पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। कि अ लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन फायर टू बॉयल फॉर टी, चाय उबालने के लिए किचन की एक बड़ी केतली आग पर चढ़ाई गई थी, और जब टोटो को करने के लिए कुछ बेहतर नहीं मिला, तो उसने केतली का ढक्कन हटाने का निश्चय किया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म, फाइंडिंग, उसने पाया कि द वाटर, जो पानी है, जस्ट वार्म इनफ, पर्याप्त गर्म है, फॉर बाथ, नहाने के लिए। तो पानी को नहाने के लिए पर्याप्त वार्म, गर्म, फाइंडिंग पाकर, तो पानी को नहाने के लिए पर्याप्त गर्म पाकर, ही गॉट इन, वो उसमें घुस गया, विथ हीज हेड स्टिकिंग आउट, और अपने सिर को बाहर रखा, फ्रॉम द ओपन केटल, केतली के ढक्कन से, अपना सिर खुली केतली से बाहर निकाल कर, ही गॉट इन, वो उसमें घुस गया। सीधा सीधा इसका मतलब इतना है कि विथ हीज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, तो खुली केतली से अपने सिर को स्टिकिंग आउट, बाहर निकाल कर, ही गॉट इन, वो उसमें घुस गया। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, दिस वाज, ये चीज़ जस्ट फाइन, ठीक ठाक थी, फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए, यानी थोड़ी देर के लिए तो सब कुछ ठीक ठाक था। अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, अंटिल द वाटर, और फिर वाटर, पानी, बिगेन टू बॉयल, उबलने लगा, और फिर पानी उबलने लगा। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, तब टोटो ने रेज्ड, उठाया, हिमसेल्फ, स्वयं को, अ लिटिल, थोड़ा सा, और टोटो ने तब खुद को थोड़ा सा उठाया। बट, लेकिन, फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, बाहर सर्दी पाकर, सेट डाउन अगेन, वो फिर से नीचे बैठ गया। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन, ही कंटिन्यूड, वो लगातार, होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, कुछ देर तक वो लगातार ऊपर नीचे बैठता रहा, यानी कुछ देर तक वो लगातार ऊपर नीचे बैठता रहा, या फिर ऊपर नीचे उछलता रहा। जब बाहर निकलता तो सर्दी लगती, तो फिर से अंदर चला जाता, और जब अंदर जाता तो पानी उबलने की वजह से इतना गर्म होता था कि उसको फिर बाहर आना पड़ता, तो इसलिए वो लगातार कुछ देर तक ऊपर नीचे उछलता रहा। अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड, और फिर अंत में, अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड, और फिर अंत में दादी माँ आ गई, एंड हाउल्ड हिम, और उसे खींचकर बाहर निकाल दिया, हाफ बॉइल्ड, आधा उबला, और उसे आधा उबला खींचकर बाहर निकाल दिया, आउट ऑफ द केटल, केतली से, ठीक है। और फिर उसे आधा उबला खींचकर केतली से बाहर निकाल दिया, यानी ज़्यादा देर तक रहा होता तो पूरी तरह से उबल जाता। अब कह रहे हैं कि इफ़ देयर इज़ अ पार्ट, यदि कोई भाग होता, ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क का, यदि मस्तिष्क का कोई भाग होता, स्पेशली डेवलप्ड, जो विशेष रूप से समर्पित होता, टू मिसचीफ, शरारत के लिए, यदि मस्तिष्क का कोई भाग विशेष रूप से शरारत के लिए विकसित होता, तो दैट पार्ट, जैसे कि कहने का मतलब है कि उसमें ज़्यादातर शरारत ही थी, यानी उसके मन में सिर्फ शरारत ही चलती थी। तो लेखक कहना चाहते हैं कि अगर कोई भाग होता, मस्तिष्क में बहुत सारे भाग होते हैं कि ये पढ़ने के लिए, ये शरारत के लिए, ये खेलने के लिए, तो सारे के सारे पढ़ने और खेलने वाले तो हट गए, लेकिन पूरा का पूरा मस्तिष्क में उसके सिर्फ शरारत ही शरारत भरी थी,
ये चीज़ कहना चाहते हैं कि सभी भाग और कुछ था ही नहीं, शरारत के अलावा उसके दिमाग में कुछ नहीं चलता था। तो इफ़ देयर इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्पेशली डिवोट टू मिसचीफ, यदि मस्तिष्क का कोई भाग विशेष रूप से शरारत के लिए विकसित होता तो दैट पार्ट, वह भाग वाज लार्जली डेवलप्ड, बहुत बड़ी मात्रा में विकसित हुआ था इन टोटो में। तो वह भाग टोटो में बहुत अधिक विकसित था। ही वाज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, ही वाज ऑलवेज, वो हमेशा टीयरिंग, फाड़ता रहता था थिंग्स, चीज़ों को, टू पीसेस, टुकड़ों में। वो हमेशा चीज़ों को फाड़ कर टुकड़े करता रहता था। Whenever one of my aunt came near him, whenever, जब कभी भी, one of my aunt, मेरी कोई चाची, came near him, उसके पास आती, जब कभी भी मेरी कोई चाची उसके पास आती तो he made every effort, तो वह हर प्रयास करता था, to get hold of her dress, उनकी ड्रेस को या उनकी पोशाक को get hold, पकड़ने का, and tear a hole in it, और tear, और उसे फाड़ कर उसमें एक छेद करने का। तो जब कभी भी मेरी कोई चाची उसके पास आती तो वह उनकी ड्रेस, उनकी पोशाक को पकड़ने और उनमें उसे फाड़ कर उसमें एक छेद करने का हर प्रयास करता था। वन डे, एक दिन, एट लंच टाइम, दोपहर के खाने के समय, अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव, तो पुलाव की एक बड़ी थाली स्टूड, रखी गई, इन द सेंटर, मध्य में, ऑफ द डाइनिंग टेबल, खाने की मेज के। तो एक दिन दोपहर के भोजन के समय खाने की मेज के बीच में पुलाव की एक बड़ी थाली रखी गई। वी एंटर्ड द रूम, जब हम कमरे में दाखिल हुए, टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस, टू फाइंड टोटो, तो हमने पाया कि टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस, चावल स्टफ़ कर रहा है, चावल खा रहा है। ठीक है, तो वी इंटर द रूम, जब हम कमरे में आए तो हमने देखा कि टोटो चावल खा रहा है। स्टफिंग मतलब होता है ठूस ठूस कर खाना, यानी बहुत ज़ोरों से सिर्फ चावल ही चावल खा रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी दादी माँ चीखी, यानी दादी माँ ने उसको डांटा। फटकार लगाते हैं ना, जो पालतू जानवर होते हैं उनको डांटते हैं लोग, तो उस तरह से वाला स्क्रीम है ये, कि मतलब उसको डांट कर भगाने की कोशिश की कि हट जाओ, ये क्या कर रहे हो, उस तरह से। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी दादी माँ चीखी। एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, और टोटो ने फेंका, अ प्लेट, एक थाली फेंकी, और टोटो ने एक थाली फेंकी, एट हर, उनकी ओर, या फिर आप सीधा सीधा प्लेट ही बोल सकते हैं कि टोटो ने उनके ऊपर एक प्लेट फेंकी। वन ऑफ माई आंट रश्ड फॉरवर्ड, मेरी एक आंटी, मेरी एक चाची, रश्ड फॉरवर्ड, आगे लपकी। एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर, और पानी का एक ग्लास मिला, इन द फेस, और अपने चेहरे पर, इन द फेस, अपने चेहरे पर, रिसीव्ड यानी पाना होता है, रिसीव मतलब पाना, पाया, अ ग्लास ऑफ वाटर, पानी का एक गिलास, यानी उनकी तरफ उसने पानी का एक गिलास खींचकर मारा। ठीक है, और अपने चेहरे पर पानी का एक गिलास पाया। तो वन ऑफ माई आंट रश्ड फॉरवर्ड, मेरी एक चाची आगे लपकी और अपने चेहरे पर पानी का गिलास पाया। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, जब दादाजी आए, यानी दादाजी से थोड़ा सा डरता होगा वो, तो जब दादाजी आए तो टोटो पिक्ड अप, टोटो ने उठाई, द डिश ऑफ पुलाव, पुलाव की थाली। तो टोटो ने पुलाव की थाली उठाई, एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू द विंडो, और खिड़की से मेड हिज एग्जिट, बाहर निकल गया। तो जब दादाजी आए तो टोटो ने पुलाव की थाली उठाई और खिड़की से बाहर निकल गया। वी फाउंड हिम, हमने उसे पाया, इन द ब्रांच, शाखाओं पर, हमने उसे शाखा पर पाया, ऑफ द जैकेट ट्री, कटहल के पेड़ की, हमने उसे कटहल के पेड़ की शाखा पर पाया। द डिश, वह थाली, स्टिल इन हिज आर्म, अभी भी उसके हाथों में थी। ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून, वो ऑल आफ्टरनून, आफ्टरनून मतलब होता है तीसरी पहर, यानी दोपहर। तो ही रिमेंड, वो वहीं पर रहा, देयर, ही रिमेंड देयर, वो वहीं पर रहा, ऑल आफ्टरनून, पूरे तीसरे पहर तक, यानी पूरी दोपहर तक वो वहीं पर रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, ईटिंग स्लोली, धीरे धीरे, ईटिंग खाता रहा, थ्रू द राइस, चावल, धीरे धीरे चावल खाता रहा। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन,
डिटरमाइंड, ऐसा लग रहा था कि डिटरमाइन कर लिया उसने, ऐसा लग रहा था कि उसने निश्चय कर लिया है, फिनिशिंग, समाप्त करने का, एवरी ग्रेन, एक दाना, यानी हर एक दाना समाप्त करने का उसने निश्चय कर लिया था या पक्का इरादा कर लिया था। ठीक है, तो वो पूरी दोपहर तक वहीं पर रहा और धीरे धीरे चावल खाता रहा और हर एक दाना समाप्त करने का उसने निश्चय कर लिया था। एंड देन, और तब, इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, दादी माँ को स्पाइट करने के लिए, दादी माँ को परेशान करने के लिए, या फिर इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, दादी माँ को परेशान करने के उद्देश्य से, हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, जो उस पर चीखी थी। ठीक है, तो ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द टी, तो ही थ्रू, उसने फेंक दी, द डिश, थाली, उसने थाली फेंक दी, डाउन, नीचे, फ्रॉम द टी, पेड़ से, उसने पेड़ से थाली नीचे फेंक दी, एंड चैटर्ड विद डिलाइट, एंड चैटर्ड, और दांत किटकिटाने लगा, विद डिलाइट, प्रसन्नता से, बंदर दांत किटकिटाते हैं। ठीक है, वो अपने दांत किटकिटाने लगा, डिलाइट, प्रसन्नता से, और प्रसन्नता से अपने दांत किटकिटाने लगा, व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, व्हेन इट ब्रोक, जब ये टूट गई, इनटू 100 पीसेस, कई सौ या सैकड़ों टुकड़ों में, तो जब यहाँ सैकड़ों टुकड़ों में टूट गई तो वह प्रसन्नता से ही अपने दांत किटकिटाने लगा। ओबियसली, स्पष्ट रूप से, टोटो वॉज नॉट सॉर्ट ऑफ पेट, टोटो इस प्रकार का पालतू जीव नहीं था। टोटो वाज नॉट सॉर्ट मतलब प्रकार, पेट मतलब पालतू जीव, टोटो इस प्रकार का पालतू जीव नहीं था। तो स्पष्ट रूप से टोटो इस प्रकार का पालतू जीव नहीं था। वी कुड कीप, जिसे हम रख सकें, फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक या ज़्यादा समय तक। तो स्पष्ट रूप से टोटो इस प्रकार का पालतू जीव नहीं था जिसे हम लंबे समय तक साथ रख सकें। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज्ड, यहाँ तक कि ग्रैंडफादर, दादाजी को भी रियलाइज्ड, इस बात का एहसास हो गया था। रियलाइज्ड दैट यानी इस बात का एहसास हो गया था। वी वर नॉट वेल टू डू, हम अधिक धनी नहीं थे। ठीक है, या फिर आप ऐसे कह सकते थे कि वी वर नॉट वेल टू डू, हम लोग धनी नहीं थे। एंड कुड नॉट अफोर्ड, और हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, हम लोग सहन नहीं कर सकते थे। द फ्रिक्वेंट, लगातार, लॉस, नुकसान को, और हम लगातार नुकसान को सहन नहीं कर सकते थे। ऑफ डिशेस, थालियों के, क्लॉथेस, कपड़ों के, कर्टेन, पर्दों के, एंड, और इधर आजा भाई, वॉलपेपर, वॉलपेपरों के, अर्थात वो कपड़ों को फाड़ देता था, वॉलपेपर फाड़ देता था, प्लेटें तोड़ देता था। तो ये सारी चीज़ें तोड़ रहा था ना, तो इन सब चीज़ों के नुकसान को हम लोग सहन नहीं कर सकते थे क्योंकि हम लोग अधिक धनी नहीं थे। इसीलिए ग्रैंडफादर फाउंड द टांगा ड्राइवर, टांगा ड्राइवर, तांगा चालक को, फाउंड, तलाशा, ग्रैंडफादर, दादाजी ने, इसलिए दादाजी ने उस तांगा चालक को ढूंढा। एंड सोल्ड, और बेच दिया, टोटो को, बैक, वापस, टू हिम, उसे, और उसे, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि एंड सोल्ड टोटो, और टोटो को वापस बेच दिया, टू हिम, उसे। ठीक है, और टोटो को वापस उसे बेच दिया। फॉर ओनली 3 रुपीज़, केवल 3 रुपयों में। खरीदा 5 रुपये में था, बेच दिया 3 रुपये में। तो अब यहीं पर हमारा चैप्टर समाप्त होता है। इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं भी समझ सकूं कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप इसी तरह से हमारे साथ तैयारी कर सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।